हम सबका जीवन आनंददायी बने, सबका जीवन मानवीय और दिव्य गुणों से ही भरा रहे। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले, बल्कि हम सबका जीवन आनंददायी बने, हम सबका जीवन आनंददायी बने। क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, सबके जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा आनंदमय है, परमात्मा आनंदमय है। रसो वै सः आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंदाद्वै खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयत्नभिसंविशन्ति। ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है। और उसी आनंद से ही तो ये संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है, संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है। मूल में वही है। सृष्टि के कारण तीन हैं, प्रकृति ब्रह्म और जीव, प्रकृति ब्रह्म और जीव उपादान साधार से निमित्त योनि है शिव, निमित्त योनि है शिव। स्वरवेद में सद्गुरुदेव कहते हैं कि कारण तीन हैं इस सृष्टि के। निमित्त कारण ईश्वर है, जो हमारे प्राणों का प्राण है, जो हमारे श्वासों का श्वास है, जो आत्मा के अंदर जो आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से स्थित है, जो सबके भीतर सूक्ष्म रूप से ही प्रतिष्ठित है, सबके भीतर जर्रे जर्रे में है। जर्रे जर्रे में है। झांकी भगवान की किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली। निमित्त कारण वही है, उसी के नियम नियंत्रण में रहकर ये समस्त पदार्थ अपना कार्य कर रहे हैं। संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन किसने घोल दिया है?
हमें बहुत सहज रूप से प्राप्त है। ये पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है। ये सूर्यदेव हमारे लिए निरंतर ऊर्जा प्रदान करते जा रहे हैं। ये चंद्र निरंतर कर्मशील हैं। ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल, ये पर्वत, ये सब ईश्वर की अनंत शक्तियां निरंतर हमारी सेवा में ही तो लगी हैं, हमारी सेवा में ही तो लगी हैं। सृष्टि के कारण तीन हैं, प्रकृति, ब्रह्म और जीव। उपादान साधार से निमित्त योनि है सी। एक उपादान कारण भी है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, जो बड़ी शक्तियों वाली है, जो बड़ी शक्तियों वाली है। जिससे पदार्थ बनता है, जिससे पदार्थ बनता है वह प्रकृति है। सृष्टि और प्रलय उसके धर्म हैं। यह जो शरीर है, यह भी तो प्रकृति का बना है। प्रकृति के तीन तत्व हैं मूलतः, जिन्हें हम सत्व, रज और तम कहते हैं। इन्हीं तीनों से पांच की रचना हुई है, जिसे हम पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश कहते हैं। वायु और आकाश कहते हैं। प्रकृति उपादान कारण है। शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग यह पृथ्वी तत्वों से बना है। हमारे भीतर अग्नि है। पाचन संस्थान का नियंत्रण और जीवन के अनुकूल ऊष्मा, ये अग्नि तत्व का कार्य है। समस्त पदार्थों का संश्लेषण करना, ये जल तत्वों की भूमिका है। ये वायु पंच प्राण और पंच उप प्राण के रूप में हमारे शरीर में प्रतिष्ठित है। जो बाहर है वो केवल बाहर नहीं है, वो भीतर है। और जो भीतर है वो केवल भीतर ही नहीं, वही बाहर है, वही बाहर है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। जिससे शरीर बना है, उससे केवल शरीर नहीं बना है, उसी से संसार बना है, उसी से संसार बना है। शरीर का अर्थ ही है संसार। शरीर मतलब संसार, ये भोग, ये पदार्थ, ये संबंध।
ये वायु पंच प्राण और पंच उप प्राण के रूप में हमारे शरीर में प्रतिष्ठित है। शरीर में समस्त अवकाश प्रदान ये आकाश तत्वों से बने हैं। मूल में प्रकृति है जिससे पदार्थ बनता है। एक कारण है निमित्त कारण जो ईश्वर है इस सृष्टि का। दूसरा कारण प्रकृति है और जो तृतीय कारण है वह जीव जगत है। सभी जीव जगत, क्योंकि उन्हीं के लिए तो ये सृष्टि बनी है, उन्हीं के लिए ये सृष्टि बनी है। आदि अनादि काल से ये क्रम चला आ रहा है। प्रथम दिन मैंने कहा था इस वर्तमान सृष्टि के ही 200 करोड़ वर्ष हो गए हैं, 2 अरब वर्ष इस वर्तमान सृष्टि के। अनंत अनंत बार, अनंत अनंत बार, अनंत अनंत बार सृष्टि और प्रलय का क्रम चला है, चला आ रहा है। जैसे मानो नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा हो, बहे जा रहे हैं अनंत अनंत जन्म और जीवनों से। कोई गिन नहीं सकता, कोई गिन नहीं सकता। आदि अनादि काल से, अनंत काल से यह सब क्रम चला आ रहा है। एक शरीर को प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। शरीर मिला था, हमारा है नहीं ये शरीर। अगर ये शरीर हमारा रहता, अगर ये शरीर हमारा रहता तो हम इसको लेकर चले जाते। हम माँ के गर्भ से शरीर लेकर तो आ गए हैं, शरीर लेकर जा नहीं सकते, जा नहीं सकते। हमारा रहता तो हम लेकर चले जाते। शरीर हमारा रहता तो हम इसको लेकर चले जाते। हम अपनी वस्तुओं का कितना ध्यान रखते हैं, कितना संभाल कर सहेज कर रखते हैं अपनी वस्तुओं को। वो हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो वो अलग विषय है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह क्रम चला आ रहा है, अनादि काल से। क्यों बनी है ये सृष्टि? प्रयोजन क्या था इसका? कारण तो 3 हैं। निमित्त कारण ईश्वर है, उपादान कारण प्रकृति है, साधारण कारण जीवात्माएं हैं, समस्त जीव जगत। उद्देश्य क्या है इसका? कारण तो 3 हैं, लेकिन प्रयोजन मात्र 2 है, प्रयोजन मात्र 2 है। प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम, प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम, भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम।
प्रकाश क्रिया स्थिति स्वरूप वाला जो जगत है, प्रकाश क्रिया स्थिति स्वरूप वाला जो जगत है, वह क्यों है? वह भोग के लिए है, और केवल भोग के लिए ही नहीं, वह अपवर्ग के लिए है, मोक्ष के लिए है। भोग आयतनम शरीरम, ये शरीर तो जैसे भोग का आयतन हो। हम ग्रहण करते जा रहे हैं। हमारी गति बहिर्मुखी है, हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी है। हम बाहर की ओर देखते हैं, बाहर की ओर देखते हैं, और जो दिख रहा है वही सत्य है, उससे भिन्न कुछ अन्य नहीं। जो दृश्य है, जो दृश्य है उसके पीछे अदृश्य है, लेकिन उसका अनुभव कहाँ? आंखों से बाहर का, आंखों से बाहर का। ये सूर्य आदित्य रूप से हमारे आंख के गोलकों में ही प्रविष्ट हैं। ये दिशाएं श्रोत्र बनकर हमारे कर्ण कुहरों में प्रविष्ट हैं। जो बाहर है वही भीतर है। कानों से हम शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है। जिह्वा से रस ले रहे हैं, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तीता है, ये चरपरा है। त्वचा जो सिर के शीर्ष भाग से लेकर पैर के तलवे तक त्वक इंद्रिय है, त्वचा है, जिससे स्पर्श का अनुभव मिल रहा है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। पंच ज्ञान की इंद्रियां शरीर में और पंच कर्म की इंद्रियां ये आत्मा के प्राकृतिक कार्य के लिए शरीर में हैं। आत्मा के प्राकृतिक कार्य के लिए। ज्ञानेंद्रियों की प्रेरणा से कर्मेंद्रियां अपने कर्म में संलग्न हो जाती हैं। ज्ञान और कर्म से ये शरीर चल रहा है, ज्ञान और कर्म से ये शरीर चल रहा है, और ज्ञान और कर्म से केवल ये शरीर ही नहीं, ये पूरा विश्व चल रहा है, पूरा विश्व चल रहा है।